महिला सुरक्षा की जब बात होती है तो सबसे पहले होता है महिला आयोग। और इस वक्त हमारे साथ है महिला आयोग के सचिव सुरेश तोमर जी। सर, बहुत स्वागत है आपका पीपल्स अपडेट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जब भी महिला सुरक्षा की बात होती है, महिलाओं को कोई परेशानी हो तो वो सबसे पहले याद करें महिला आयोग। तो ऐसे में मैं आपसे सबसे पहले यही पूछना चाहूँगी कि महिलाओं को जो परेशानी होगी तो वो कैसे महिला आयोग तक पहुँचेगा? देखिए, जो हमारा नंबर है वो सब जगह सर्कुलेट किया जाता है। इसके अलावा लोग जो भी हैं, जो महिलाएं परेशान हैं या उनके विरुद्ध किसी तरह की कोई हिंसा हो रही है या किसी तरह की परेशानी में है, तो वो हमारे यहाँ चिट्ठियाँ लिखती हैं। उनकी जो शिकायतें हैं वो आती हैं और उन शिकायतों का हम निराकरण करते हैं। महिला आयोग कैसे काम करता है? जैसे बहुत सारी महिलाएं, सभी को परेशानी तो रहती है, लेकिन कुछ जो शिकायतें रहती है वो महिला आयोग तक पहुंच पाती है, तो आप निराकरण किस तरीके से करते हैं? देखिए, जब आयोग का गठन होता है तो जो भी शिकायतें आती हैं तो एक बेंच लगाई जाती है और उसके माध्यम से उसमें उनकी सुनवाई होती है। और वो दोनों पक्ष रहते हैं कि जिनसे शिकायत है और जो रिड्रेसल करने वाला है। अगर हिंसा है तो पुलिस रहेगी, अगर रेवेन्यू संबंधी कोई शिकायत है तो एसडीएम या पटवारी रहेंगे। तो और फिर इसके अलावा किसी विभाग से अगर संबंधित है, कार्यस्थल पर यौन प्रताड़ना का कोई प्रकरण है तो उस विभाग के लोग रहेंगे। तो इस तरह से अलग अलग विभागों के लोगों के साथ में बातचीत की जाती है और उन्हें ये निर्देश दिया जाता है कि वो उसका निराकरण करें। सर, आपके बारे में कहा जाता है कि महिलाओं के प्रति काफ़ी संवेदनशील है, उनके मामलों को लेकर के आप तत्परता से कार्य करते हैं जो भी शिकायतें महिलाओं की आती है। तो अब आपका सपना क्या है, आगे आपको क्या करना है? देखिए, निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि हमारा जो पैट्रियार्कल जो सोसाइटी है उसमें महिलाओं को बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्तिगत जीवन में हिंसा के स्तर पर देखें तो वो भी है, चाहे वो घरेलू हिंसा हो या सार्वजनिक हिंसा हो। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर और आयोग के सचिव के तौर पर ये चाहता हूँ कि हिंसा का जो स्तर है वो कम हो। और इसके लिए हम ये चाहते हैं कि जो भी हमें शिकायतें प्राप्त होती हैं, हम चाहेंगे कि इसके मामले में ज़ीरो टॉलरेंस बरता जाए। और हम जो भी शिकायतें आती हैं और जो भी माध्यम है, जो व्यक्ति है जो उसके ज़िम्मेदार है, और उसको पत्र लिखें, उनसे व्यक्तिगत तौर पर बात करें। लेकिन वो जो समस्या है या जो भी उनको परेशानी आ रही है उसका समाधान किसी तरह से हो। और पद की अगर बात करें तो अब आप महिला आयोग के सचिव हैं, क्या स्टेप्स आपकी रही, कैसा आपका संघर्ष रहा जो आप इस पद तक पहुँचे हैं और महिलाओं के लिए अब कार्य कर रहे हैं? हाँ, देखिए, यूँ तो मेरे विभाग में जो भी नौकरी करता है और संयुक्त संचालक या अतिरिक्त संचालक के पद पर आ गया है तो वो स्वाभाविक तौर पर सचिव बन सकता है। परंतु मेरे लिए ये सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने इस विभाग में लगभग 30 वर्ष गुजारा है और जिसमें बहुत लंबे समय तक ग्वालियर चंबल रीजन में काम किया है महिला मुद्दों पर। तो यहाँ आना मेरे लिए सचमुच बहुत सौभाग्य की बात है। ये यात्रा बहुत लंबी रही है, इसमें बहुत सारा संघर्ष भी रहा है। और मेरी भी अपनी जो स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में जो समझ विकसित हुई है, तो ये काफ़ी बहुत सारा काम करने के बाद, बहुत पढ़ने लिखने के बाद में, और फील्ड में जिस तरह से मैं महिलाओं से मिला हूँ, ऐसे पुरुषों से मिला हूँ जो हिंसा करते हैं या ऐसे पुरुषों से मिला हूँ जो महिलाओं का समर्थन करते हैं। तो ये बड़ी एक लंबी यात्रा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मेरी समझ विकसित हुई है और मैं अंततः एक पैट्रियार्कल सोसाइटी से निकलकर आज अपने आप को एक फेमिनिस्ट के तौर पर अपनी पहचान मानता हूँ। तो ये सचमुच मेरे लिए बहुत सुखद और सौभाग्य की बात है। और आपके रहते हुए अब मध्य प्रदेश में क्या बदलाव आएंगे? महिला आयोग अब किस तरीके से काम करेगा? महिलाओं को क्या सुविधाएं अब आगे मिलने वाली है? देखिए, एक तो ये है कि मेरी जो प्राथमिकता रहेगी वो ये कि जो महिलाएं डिस्ट्रेस में हैं या जो वल्नरेबल हैं, यानी कि जिन महिलाओं के खिलाफ़ किसी तरह की हिंसा हुई है या हिंसा होने की संभावना है, तो ऐसी सब महिलाओं को प्राथमिकता में हम किस तरह से सबसे पहले तो उनकी समस्याओं का समाधान करें कि वो जो हिंसा हो रही है या होने की संभावना है वो रुके। दूसरा ये है कि जो वो इस तरह की महिलाओं के साथ में स्किल डेवलपमेंट के लिए और उनके ओरिएंटेशन के लिए प्रोग्राम चलाए जाएँ। तो हमने इस तरह से कैटेगराइज़ किया है कि जो महिलाएँ जेल में हैं, बंदी हैं या फिर जो अंडर ट्रायल हैं, उनके साथ में काम किया जाए, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए।
इसके बाद में फिर हमारे यहाँ महिला आयोग में बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तो उनको हम कैटेगराइज करना चाहते हैं कि उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए और वन स्टॉप सेंटर को टारगेट करते हुए, जो वन स्टॉप सेंटर्स होते हैं पूरे प्रदेश में हर एक ज़िले में हैं, किसी ज़िले में एक से ज़्यादा भी हैं, तो वहाँ पर जो महिलाएं आती हैं तो उसको सेंटर करके हम कुछ एजेंसीज़ को एंगेज कर रहे हैं कि उनका स्किल डेवलपमेंट हो, उनके साथ में बातचीत हो। अगर वो किसी तरह के जब हिंसा होती है किसी महिला के साथ में, तो वो एक तरह के मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं, तो वो ट्रॉमा कैसे कम किया जा सके और मेंटल हेल्थ पर उनका किस तरह से काम किया जा सके, तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, महिलाओं के लिए आगे कार्य तो होते हैं, लेकिन जिस तरीके से अब हम केसेस की बात करें तो मेरठ का आपने मुस्कान कांड सुना होगा, इसके बाद में मध्य प्रदेश की ही बात करें तो राजा रघुवंशी हत्याकांड, तो इसके बाद में जो लोग हैं उनका एक माइंडसेट चेंज हो गया है कि महिलाएं क्राइम करती है, महिलाएं मतलब जिस तरीके से पहले पुरुषों के बारे में कहा जाता था कि ज़्यादातर महिलाएं प्रताड़ित होती है, तो अब पुरुष भी प्रताड़ित है, तो इन केसेस को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, अपराध को इस तरह से नहीं बांटा जा सकता कि वो पुरुष के द्वारा किया गया है या महिला के द्वारा किया गया है। अगर कोई अपराध हुआ है और उसमें कोई पीड़ित है तो अपराध करने वाले को दंड मिलेगा, लेकिन जिस प्रपोर्शन में अपराध होते हैं, मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको बताना चाहूँगा कि इस समय पूरे देश भर में लगभग 5.5 लाख कैदी हैं जिन्होंने अपराध किया है, वो जेल के अंदर हैं, अंडर ट्रायल हैं या मियादी सज़ा उनको मिली हुई है। तो उस 5.5 लाख में महिलाओं की संख्या केवल 23,000 है, जो कि कुल अपराध की 4% होती है। तो हमको नैरेटिव नहीं बदलना चाहिए, ये कहना कि अब जिस तरह से कोई जब पुरुष हिंसा करता है तो वो ना तो मीडिया के लिए सनसनी बनता है, ना सोशल मीडिया पे कोई इसके बारे में बात करता है, उसको ये माना जाता है कि एक स्वाभाविक ट्रेंड है। पुरुष अगर स्त्री पर हिंसा करता है तो इसको स्वाभाविक माना जाता है, लेकिन स्त्री ने अगर हिंसा की है तो उसको अस्वाभाविक माना जाता है। तो इस वजह से एक प्रकरण होता है, लेकिन वो मीडिया में जिस तरह से चर्चा का विषय बनता है आउट ऑफ प्रोपोर्शन, वो चिंता का विषय है। निश्चित रूप से अगर कोई अपराध घटित हुआ है तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी, लेकिन ये कहना कि महिलाएं पुरुषों को प्रताड़ित करने लगी हैं, एक पोर्शन हो सकता है, लेकिन ये नैरेटिव अगर बन रहा है तो ये गलत है, मैं इसके सहमत नहीं हूँ। और आखिरी क्वेश्चन कि महिला आयोग लोगों को क्या कहना चाहता है, महिलाओं को क्या कहना चाहता है खासतौर पर? किसी भी तरह की कोई हिंसा अगर हो रही है या उनको कोई परेशानी है तो आप महिला आयोग को पत्र लिख सकते हैं, हम पूरी ये कोशिश करेंगे कि उसका रिड्रेसल, उसका समाधान निकले। तो ये थे हमारे साथ में महिला आयोग के सचिव सुरेश तोमर जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से महिला आयोग काम करता है, और आप हेल्पलाइन नंबर महिला आयोग का है उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई परेशानी हो तो। वीडियो जर्नलिस्ट तरुण यादव के साथ वैष्णवी मावर, पीपल्स अपडेट भोपाल।